हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसका आपको एरिया निकालना, तो एक फॉर्मूला है जो आप बचपन से सीखते आए हो, मतलब आपने पहले भी सीखा है, नॉट बचपन से, लेकिन आपने पहले भी सीखा है, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक ट्राइंगल जब आपको उसका एरिया निकालना है और उसमें आपको हाइट दे रखी है, ठीक है, तब आप इजीली निकाल दोगे। बेस तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग बना लेते हो, राइट। तो अगर मान लो आपके पास हाइट दे रखी है, ठीक है, तो आप उसमें इजीली निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? एरिया। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास हाइट नहीं है, उस केस में आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको हाइट नहीं पता। मान लीजिए यहाँ पे आपको हाइट पता है, मान लो ये है, जो भी है, ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस टाइप से होता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या है, आपके पास हाइट नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आपको यूज करना है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? काफी सिंपल होता है। बुक में आपके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो गया आपका हीरोन्स फार्मूला। ए क्या होता है? मतलब ये साइड जो है पूरी की पूरी, ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये मान लो सी हो गया। यहाँ पे आपको ए बी सी दे रखा है, नंबर भी दे देंगे, मान लो 5 है, 7 है, 6 है, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। एस क्या होता है? एस होता है आपका बच्चों सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है, राइट। तो वो कैसे निकलता है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है? ये पेरीमीटर होता है बाउंड्री, ठीक है। इस पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है? मान लो ये 5 है, मान लो ये 6 है, मान लो ये 7 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6, 6 प्लस 7, ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 4 10 11, 11 7 18, 18 हो गया। और आपको ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब आपको एस निकालना है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब कि पेरीमीटर का आधा। तो 18 है, 18 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। एक चीज़ याद रखनी है, पेरीमीटर जो होगा वो हमेशा या तो मीटर में होगा, सेमी पेरीमीटर या हमेशा मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। और जो एरिया जो आता है बच्चों, एरिया किसी का भी एरिया हो, ट्राइंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, किसी का भी एरिया हो, वो हमेशा स्क्वायर में आता है। अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये एरिया या फिर पेरीमीटर मेंशन होगा, और आपको समझ नहीं आ रहा यार ये एरिया है या पेरीमीटर है, तो आपको क्या करना है? उसकी यूनिट देख लेना। अगर वो मीटर में है तो पेरीमीटर होगा, सेंटीमीटर में तो पेरीमीटर होगा, और अगर वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में तो वो आपका एरिया होगा। ये डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आप नॉर्मल से ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि ये फार्मूला होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इस फार्मूले को रट लें, याद कर लें। ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको हाइट गिवन ना हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बाय द वे, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, उसमें हाइट मेंशन नहीं होगी, सब में हमें यही लगाना है फॉर्मूला, ठीक है ना। जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ट्राइंगल का, उसका एरिया निकालना है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस फॉर्मूले से निकालना है, नॉर्मली जनरली बता रहा हूं, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कर सकते हो, तो आप किसी भी फॉर्मूले से, बस आपको आंसर निकालना है, किसी भी फॉर्मूले से आप निकालें। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है, ठीक है, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ट्राइंगल दे दो, उसमें हाइट भी मेंशन हो, बट वो क्वेश्चन में आपको बोल दे इसका एरिया निकालो हीरोन्स फार्मूला से, तो आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करके निकालना है एरिया, ठीक है। इसको रब करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बच्चों, आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सब कुछ इसमें क्लियर है, राइट। तो कैसे करेंगे? देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। मेरा ट्राइंगल वैसा नहीं बना जैसा बुक में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ये ट्राइंगल है आपका, मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये साइड आपको पता नहीं है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। देखो आपको क्या क्या मेंशन है इसमें, सबसे पहले आप देख लेते हैं क्या क्या मेंशन है। हमें 2 साइड दे रखी है। अच्छा, आप 2 साइड इसमें दे रखी है ना, तो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यही 2 साइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो इन्होंने फिगर बना दी, और फिगर में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि 11 ये 8 ये है, तो अब आपको 11 ये लेनी पड़ेगी, 8 आपको ये लेनी पड़ेगी। लेकिन काफी बार क्या होगा कि आपको फिगर मेंशन नहीं करेंगे, बस आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और बोल देंगे कि उसकी 2 साइड्स ये रही और 3 साइड्स उसकी ये रही। तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कुछ भी लो,
ठीक है, आप चाहे तो इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में इन्होंने फिगर ना दी होती तो मैं अपनी साइड से ट्रायंगल बनाता, और मैं चाहता तो मैं इसको 11 ले लेता, मैं चाहता तो मैं इसको 11 ले लेता, मेरी मर्जी थी। मगर जब इसने आपको मेंशन करके दे दिया फिगर में, तब आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ए भी निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे ए सी आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर एंड आपको बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पे पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पी फॉर पेरीमीटर याद रखना है आपको। ये आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर। अब बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल दूँ नीचे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तीनों साइड्स को प्लस कर दो, मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी बोलो, एक ही बात है। ये दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर। दोबारा समझो, पी है 32 सेंटीमीटर। पी का होता क्या है बेसिकली, अगर मुझे 32 ना दिया होता तो मैं पी निकालता कैसे, मैं तीनों साइड्स की लेंथ को प्लस करता इस तरीके से। अब ये मुझे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना है बच्चों, ए बी तो मुझे पता नहीं है, तो ए बी की जगह आप ए बी लिख देंगे। बी सी कितना है बच्चों, बी सी ध्यान दीजिए, बी सी ये रहा, ये है आपका 8 सेंटीमीटर, प्लस ए सी कितना है, ए सी है आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप निकालेंगे ए बी कितना हो जाएगा, प्लस 11 और 8 होते हैं आपके 19 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। सिंपल है। जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3x, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5x की पावर 2, रॉन्ग है। ये तब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6 और x की पावर 2। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो होता है ना, ये इसकी पावर बढ़ती कब है, जब मल्टीप्लाई करना होता है। और ये सेम कब रहता है, जब बीच में प्लस माइनस होता है ना, तो ये सेंटीमीटर 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 आता है, यहाँ पे ये नहीं आता। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक से बता दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत से बच्चे कर देते हैं गलती, कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो। ठीक है, ए बी निकालेंगे बच्चों, ए बी कितना हो जाएगा, 32 है, 32 सेंटीमीटर माइनस, ये बॉर्डर पार करेगा, इसके आगे प्लस है तो बॉर्डर पार करके आ जाएगा माइनस, उल्टा होता है, प्लस का बॉर्डर पार करके माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। ठीक है ना, आप 9th क्लास में हो, आपको ये पता होगा। ठीक है, 32 में से 19 गए तो क्या करेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे, 19 यहाँ लिखेंगे, कैरी लेंगे, ये आपको आता होगा। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 में से क्या कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 13 बचा, कितना बचा 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए मैं बच्चों की तरह ये करता हूँ। आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट है, आप तो बहुत तेज़ भागेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ए भी आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, मज़ा आ गया। ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में इसने हमें कुछ नहीं बोला कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास हाइट है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हाइट है। जब मेरे पास हाइट नहीं है तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, हीरोज फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन अगर मान लो इसने मुझे इस क्वेश्चन में हाइट दी होती और फिर इसने मुझसे बोला होता एरिया निकालो ट्राइंगल का, तो मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकता था, चाहे हीरोज फॉर्मूला चाहे हाइट वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो मेंशन कर दे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर एग्जांपल हीरोज फॉर्मूला, तब आपको वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये हो गया, अब हम निकालेंगे इसको, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्या होता है, एस माइनस ए ब्रैकेट में, एस माइनस बी ब्रैकेट में, एस माइनस सी ब्रैकेट में, और यहाँ पे आएगा ये अंडर रूट। अब देखिए एस मेरे पास नहीं है तो पहले एस निकाल लेता हूँ। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। ठीक है, पेरीमीटर कितना था, 32 था, सो 32 अपॉन में 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और याद रखिए बच्चों, यहाँ पर जब कभी भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो अंदर कभी भी माइनस में कुछ नहीं आएगा। माइनस करते वक्त यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं आएगा, गलती मत करना। काफ़ी बच्चे गलती कर देते तो बता दिया मैंने आपको। अगर वो गलती हो, कुछ माइनस में आ रहा है आपका, समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इन शॉर्ट, सेमी पेरीमीटर जो होगा ना, वो आपका हमेशा तीनों साइड से, मतलब साइड से बड़ा आएगा। मतलब देखो 16 है ना, AC से बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, तो तीनों साइड से बड़ा होगा, तीनों साइड के सम से बड़ा होगा। ये नहीं कह रहा मैं, तीनों साइड से अकेले अकेले जब मुकाबला करेगा तो बड़ा होगा। 16 का मुकाबला इससे कराओ, बड़ा है, 16 का मुकाबला इससे कराओ, बड़ा है, 16 का मुकाबला इससे कराओ, बड़ा है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका सेमी पेरीमीटर इनसे छोटा आ जाए, किसी एक साइड से भी छोटा आ जाए, तो आपको समझ जाना है कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, या कोई ना कोई मिस्टेक है। चलिए, एस मतलब कितना है, 16, तो 16 लिखेंगे। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत करो, मैं बताऊँगा कैसे लिखना है आपको। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा।
एस कितना है 16 माइनस ए कितना था मेरा, कहाँ गया मेरा ए मतलब आप किसी को भी ए मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया आपका, ऐसे मान लीजिए किसी को भी। 11 मान लीजिए, 11 आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। 16 माइनस बी मतलब 13, ठीक है। और फिर क्या हमारा 16 माइनस सी मतलब कितना है 8, ठीक है। ऐसे आपने कर दिया, यहाँ पे आप ये डाल दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए एंड बाहर डाल दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में बात चल रही है ना, ठीक है। और एरिया निकाल रहे हैं तो पावर आएगी 2, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 16, ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है। 16 में से 11 गए, कितने हो जाएंगे 12 13 14 15 16 5, ठीक है। मल्टीप्लाई 16 में से 13 गए, 14 15 16 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 16 में से 8 गए तो बचेंगे 8, ये हो गया। अच्छा इसके ऊपर ये भी है ना हमारा, ये भी है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सुनिए बच्चों, इन चैप्टर्स में क्या होता है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। जो बच्चा इस चैप्टर में मिस्टेक करता है ना, आधे से ज़्यादा बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं बच्चों, ठीक है। बच्चा इसके बाद बच्चे को समझ नहीं आता क्या करें कि कैसे निकालें। अब आपको क्या करना है, इतना सॉल्व कर लिया, अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आपको इनको, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इससे बाहर फेंकना है, इससे बाहर आपको फेंकना है, इनको बाहर निकालना है बेसिकली, घर से बाहर निकाल दो इनको, ठीक है। तो ये आपको करना है बेसिकली। तो आप ये करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे इजी बच्चों वाला जो तरीका है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं सबके आप ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 और 3 का तो होगा नहीं, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और आप उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको टुकड़ों में तोड़ लो, मतलब सेम बनाने की कोशिश करो। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 है तो 16 को मैं 2 मल्टीप्लाई 8 लिख सकता हूँ, 2 8 16 होते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको कुछ नहीं करा मैंने ऐसे क्यों लिखा, अब मैं इसके बाद बच्चों यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा बच्चों, अब ध्यान देना, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का पेयर बनता है। जब 2 का पेयर बन जाएगा ना तो उसको बाहर फेंक देते हैं। अब देखिए 8 और 8, 8 और 8 तो पेयर बन गया ना 2 का, तो ये आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 8। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करा था। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेके करते तब भी बाहर 8 ही आना था, ठीक है। अब अंदर कुछ नहीं आएगा, देखो 2 बचा है, मतलब अंदर क्या आएगा, 2 है अंदर, 5 है अंदर, 3 है अंदर, ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनके पास अपना जोड़ा नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो बेचारे ये बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये मान लीजिए 8 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 दूनी 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 आ गया। ये ऐसे आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो 30 का स्क्वायर रूट सॉल्व करके, बट इतना कराते नहीं है, इतना कर देना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्टकट। जो बच्चा एकदम से जिसके माइंड में ये नहीं क्लिक हो रहा, वो सिंपल क्या करे, प्राइम फैक्टराइजेशन करे। 16 को लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 8 को लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर बाहर निकाले। वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा माइंड यूज करो कि 8 है क्या, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 8, मतलब सेम आपने बना लिया, ठीक है। अगर मान लो 16 जगह 15 होता तो मैं 15 को लिखता 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 5 भी है 3 भी है तो वो निकाल लेता मैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं, अनलेस बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नॉर्मल एवरेज बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं अगर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि वो घूम जाते हैं कि ये कैसे करना है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर 50 मीटर। सबसे पहले जब कभी भी आपको पता है कि भाई आपको यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला लगाना है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा ध्यान आपको देना है साइड्स के ऊपर, कि साइड्स जो है ना वो सारी की सारी उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सारी मीटर में है चलेगा, सारी सेंटीमीटर में चलेगा, कभी कभार ऐसा भी होगा 2 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, या फिर 1 सेंटीमीटर में, मतलब चेंज कर देंगे, तीनों सेम नहीं होंगी, तब आपको तीनों को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेम नहीं बनाएंगे तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सारी की तीनों साइड्स या तो मीटर में हो, तीनों की तीनों साइड्स या तो सेंटीमीटर में हो, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए एबीसी हैज साइड्स 120 80 50 तीनों मीटर में है। गार्डनर धनिया, अच्छा धनिया नाम है उसका, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। बच्चों भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, इसको बहुत ईजी बना देंगे। देखिए सबसे पहले तो सिंपल सी बात देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिया गया है। इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या है, देखो ये 120 हो गया आपका मीटर, ठीक है, ये आपका 80 मीटर है और ये आपका है 50 मीटर है, ठीक है। देखने में लगे ना लगे उसको छोड़ दो, इस टाइप से आपको दिया गया है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि आपको निकालना है, इसके अंदर आपको प्लांट्स उगाने हैं, मतलब बेसिकली आपको एरिया निकालना है। कहाँ लिखा हुआ है ये, इसने लिखा हुआ है देखो
हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब प्लांट के लिए उसको कितना एरिया चाहिए होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, एरिया निकालना है, आप समझ गए बस। क्वेश्चन आपको मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आया, मान लो आपको डिटेल में समझ में नहीं आया, बट आपको ये समझ में आ रहा है यार एरिया निकालना है, 3 साइड दे रखी है तो फटाक से एरिया निकाल दो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे, आप कुछ भी बोल दो, आप बोल दो लेट ए इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है, बी इक्वल्स टू 120 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 80 मीटर, आपने बोल दिया। अब आप निकाल देंगे यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ना ये सब लिख लिया करो फॉर्मूला, जो गिवन है, ये गिवन है और ये फॉर्मूला है। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एस, क्योंकि आपके पास एस नहीं है, और एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है एस तो पहले पेरीमीटर निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट एस भी निकाल सकते हो, बट मैं इजी वे में बताता हूँ, पहले पेरीमीटर निकाल लो। कितना हो जाएगा बच्चों, 50 मीटर, ठीक है, प्लस 120 मीटर प्लस 80 मीटर, ठीक है, आपने सबको प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 120 हो गया, और ये हो गया आपको 250 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250 मीटर, सबको प्लस किया। अब आपको एस निकालना है, तो एस क्या होता है, पी अपॉन में 2, तो 250 मीटर अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आपका एस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था एस हमेशा ज़्यादा आता है ए बी सी से, तो ए से भी ज़्यादा है, बी से भी ज़्यादा है, सी से भी ज़्यादा है, ठीक है, बी से 5 ज़्यादा, चाहे 1 ज़्यादा हो, चाहे 0.1 ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा ज़्यादा आएगा, ये हमारा कहने का मकसद है, ठीक है। ये आ गया बच्चों। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम इसको कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना है हमें, राइट। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये रहा, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, तो एस मतलब 125, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 125 माइनस ए मतलब 50, इस तरीके से 125 माइनस बी मतलब 120 इस तरीके से, और 125 माइनस 80 ये इस तरीके से आ गया। सबकी मीटर में बात चल रही है तो एंड में आएगा मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे ये आएगा, और ये जो मीटर का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, ठीक है ना। चलिए 125 मल्टीप्लाई 125 में से बच्चों हमें निकालने हैं 50, ठीक है, 5 12 में से 5 6 7 8 9 10 11 12 7 बचा 75 आ गया, 75 मल्टीप्लाई 125 में से 120 गए तो 5 बचेंगे, मल्टीप्लाई अब ये देखिए 125 में से 125 में से 80 गए, 125 में से 80 आपने माइनस कर दिए, 5 5 12 में से 8 गए 4 45, ये आपका आ गया, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर ये है हमारा, ये हमने लगा दिया अपना, और ये जो है मीटर का स्क्वायर ये हमने लगा दिया। अब देखिए बच्चों सेम आपको सब, एक तरीका तो ये है कि सबके निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका ये है कि अपना दिमाग लगा लें, थोड़ा यूज़ कर लें, ठीक है। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 125 को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं क्या लिखूँगा समझ नहीं आ रहा, 125 को क्या लिखूँगा, 75 का लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 25 3 3 पंजे 15 का 5 75 होता है, तो 75 को लिख सकते हैं 25 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखें, ज़्यादा माइंड में क्लिक नहीं कर रहा बच्चों, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 5 से निकालो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, अच्छा तो 125 को 25 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, चलो लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाई 5, 75 को लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 3, राइट, 5 को तो 5 लिखा रहने देंगे, और 45 को क्या लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ, मगर 9 को भी देखो 5 मल्टीप्लाई 9 होता है 45, तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसा क्यों, क्योंकि एक और 3 यहाँ पर है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर आप कर क्या रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप बच्चों वाला करें, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जिसको निकल रहा है, 125 के निकाल लें प्राइम फैक्टराइजेशन, 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद देख लें 2 2 की जोड़ी जिसकी बन रही है उसको बाहर निकाल दें, उसको बाहर फेंक दें घर से, बस ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब चलिए 25 और 25 तो बाहर आ जाए 25 भाई, मल्टीप्लाई, अब जो भी बाहर जाता जाएगा, एक से ज़्यादा चीज़ बाहर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आएंगी, ठीक है, 5 और 5 बाहर आ जाओ भाई, मैं अंडरलाइन कर दिया करो बच्चों ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप भूलो ना कि आपने किसको कंसिडर कर लिया किसको नहीं करा, है ना। अब देखिए 3 और 3 बाहर आ जाए भाई, अब देखिए ये हो गया, 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 अब क्या रह गया, अब एक 5 रह गया और एक 3 रह गया, बाकी सब हो गए, ठीक है। तो कितना ईजी हो जाता है ऐसे करने के बाद, ये हमारा रह गया था,
मीटर का स्क्वायर। इसका आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 25 पंजे 125, 125 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 पंजे 15 का 5, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3, 375, 375। और यहाँ पे कितना आएगा 15, और ये क्या है मीटर का स्क्वायर, ठीक है, रूट के बाद। तो ये तो आ गया बच्चों आपका एरिया, ठीक है, हमें इतना एरिया चाहिए प्लांट करने के लिए, ये आ गया हमारा एरिया। अब हम निकालेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, इसको रब करते हैं फिर आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों मैं रब कर चुका हूँ, पहला पार्ट हमारा हो गया खत्म। अब दूसरे पार्ट पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखिए इसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, ठीक है। ये बेसिकली क्या कह रहा है, देखो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो कॉस्ट दी गई है, तो आपको जब कॉस्ट निकालनी होती है ना, जैसे क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि इसकी कॉस्ट निकालो, तो या तो आपको एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालनी होगी या पेरीमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालनी होगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, यहाँ पे पैसे देखिए क्या दे रखा है, उसने पैसे में लिखा हुआ है बच्चों ₹20 पर मीटर, ये दे रखा है उसने कि इतने पैसे के हिसाब से बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए, ये पर मीटर की बात चल रही है, ये पर मीटर स्क्वायर की बात नहीं चल रही। अगर पर मीटर स्क्वायर की बात चल रही होती यहाँ पे किसी भी तरीके से मान लीजिए, तो हमें एरिया, जो हमने एरिया निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे निकालने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पर मीटर की बात चल रही है, इसका मतलब पेरीमीटर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया ट्रिक है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 9th क्लास में भी कि उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, मगर उनको आता है, अगर उनको क्वेश्चन कोई समझा देना तो वो फटाक से कर देंगे क्वेश्चन, मगर वो समझ नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है, आपको पता लगाना है ये देख के कि भाई यहाँ पे मुझे एरिया के अकॉर्डिंग पैसे, मतलब ये पैसे जो है, जितने पैसे मुझे निकालने वो एरिया के अकॉर्डिंग निकालने हैं या मुझे पेरीमीटर के अकॉर्डिंग निकालने हैं। बिकॉज बेसिकली होता क्या है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग निकालने होते हैं तो फिर ये होता है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर के पैसे 20 रुपये हैं, तो बताइए 50 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने होंगे जो हमारा एरिया आया है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। जब यहाँ पे पेरीमीटर की बात चल रही है तो पेरीमीटर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है भाई कि देखिए ये जो आपका ट्राइंगल है ना, ऐसे ट्राइंगल, ये आपका मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के हमें यहाँ पे ना, जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा बच्चों, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लगा रहता है ना, ताकि कोई एंटर ना कर सके। मान लीजिए ये ऐसे लगा रहता है, तार सा वायर सा ऐसे लगा रहता है, ताकि यहाँ पे कोई एंटर ना कर सके। अच्छा इसने बोला है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा खुला रहेगा, जब हम तार गेट के लिए ऐसे खुला रहेगा गेट के लिए, ठीक है। ये ऐसे रहता है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे रहता है, कांटों वाला तार वगैरह आपने देखा होगा, कोई एंटर ना कर जाए इस टाइप से, जो भी है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इस टाइप से, ऐसे। मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं है, बुक में अच्छी दी हुई है। अब देखिए ये तो 120 था बच्चों, 120 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना है, 80 मीटर है, और ये कितना है बच्चों, 50 मीटर है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सबसे पहली बात तो देखिए बच्चों, इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर कितना होगा। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं बच्चों, तो पेरीमीटर कितना होगा, मैंने पहले भी निकाला था, पेरीमीटर है हमारा 250 मीटर, ठीक है। लेकिन जब आप ये तार लगाओगे ना, जब आप तार लगाओगे, मतलब इसकी बाउंड्री पे आपको तार लगाना है, तो आपको ना इतना बीच में छोड़ना है। ये बीच में 3 मीटर है, 3 मीटर, ये 3 मीटर आपको छोड़ना है, 3 मीटर, 3 मीटर आपको छोड़ना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे लेंथ ऑफ, ये कौन को क्या था, ये लेंथ ऑफ, अरे क्या लगाया था ना, कहाँ गया क्वेश्चन, पर मीटर, गार्डनर धनी हैज टू पुट अ फेंस, लेंथ ऑफ अ फेंस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ है आपकी 250 मीटर माइनस 3 मीटर। आप 250 में से 3 निकाल दोगे, 247 मीटर। क्योंकि जब ये तारा बिछा रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये तारा पूरे में बिछाते, पूरी बाउंड्री में बिछाते, तो भाई ये पेरीमीटर की बराबर की लेंथ हो जाती है इसकी। लेकिन आपको बीच में से थोड़ा सा आपको बीच में से उसको छोड़ना है, राइट, जहाँ वो गेट के लिए है बेसिकली। तो आप 3 मीटर आपको छोड़ना है, तो आप 3 मीटर क्या करेंगे, 3 मीटर आप वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला था बच्चों, इसने क्वेश्चन में बोला था 20 रुपये पर मीटर है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सिंपल सा, बस कितना है, वो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के लिए। पर जब भी देगा ना पर मीटर, तो समझ जाना है 1 मीटर की बात चल रहा है, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 की बात चल रहा है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर कितनी है, ₹20 है। देखो जब एक की, देखो सिंपल सा, एक टॉफ़ी 20 रुपये की है या एक चॉकलेट 20 रुपये की है, तो बताओ 247 चॉकलेट कितने की होंगी। भाई एक चॉकलेट मेरी 20 रुपये की है, तो 2 कितने की होंगी, आप बोलोगे सर 40 की होगी। अच्छा बोलोगे 3 कितने की, 3 कितने की होगी, आप बोलोगे सर 60 की होगी। मगर आपने निकाला कैसे, देखो एक चॉकलेट 20 की है
तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी, 2 × 20। 3 चॉकलेट कितने की होंगी, 3 × 20। 4 चॉकलेट कितने की होंगी, 4 × 20। ऐसे होता है ना, ऐसे तो करते हो बच्चों वाला। तो उसी तरीके से अगर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो इतनी मीटर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हैंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 247 मीटर, इसके लिए कितनी हो जाएगी, ₹20 × 247। ठीक है, तो क्योंकि कॉस्ट है तो रुपीज़ में आंसर आएगा, याद रखना है आपको। कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा। मैं आपको बुक में दे देता हूँ, मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, बुक में दे रखा है सब कुछ। 4940 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात आपको यहाँ पे बता दूं, जब हम 1 से जाते हैं किसी बड़े नंबर पे तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। बट मान लीजिए, अज्यूम कीजिए ये क्वेश्चन को तो अगर बदल देता है, अगर ये ऐसे बोलता है कि 20 रुपये जो कॉस्ट है वो 5 मीटर की है, 5 मीटर की कॉस्ट 20 रुपये है और आपको निकालनी है 247 मीटर की, राइट। तो आप इसको क्या करते, आप इसको 247 मल्टीप्लाई 20 करते, नहीं करते। जब आपको 5 से जाना होगा ना इस पे, तो पहले आपको ऐसे नहीं होता, आप हमेशा 1 से जाएंगे। आपको याद रखना है, आपको हमेशा 1 से जाना है। आपको हमेशा कहाँ से जाना है, 1 से ऊपर चढ़ना है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक बिल्डिंग, मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रूल है, फॉर आपको जब भी जाना है आप 1st फ्लोर से ऊपर जाएंगे। चाहे आपको 2nd फ्लोर पे जाना है ना, अगर मान लो 3rd फ्लोर पर भी हो तो पहले आपको 1st फ्लोर पे आना है, फिर आपको 2nd फ्लोर पे जाना है। ठीक है, अगर आप 5th फ्लोर पर हो और आपको 247 फ्लोर पे जाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले 1 फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको जाना पड़ेगा। ये रूल है बिल्डिंग का। तो अगर मान लीजिए 5 मीटर की कॉस्ट 20 रुपये होती तो पहला 1 मीटर की कॉस्ट निकालते, और जब भी हम ज़्यादा से कम पे जाएंगे तो वो कॉस्ट कैसे निकलती, जो 20 दिया होता है इसको यहाँ लिखते हैं, और ये यहाँ पे जहाँ से जा रहे हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब 4। अगर यहाँ पे 7 से 1 पे जाता तो इसको 7 से डिवाइड करता, 15 से 1 पे जाता तो इसको 15 से डिवाइड करता। अब ये जो आंसर आ गया ना, ये जो आंसर, ये 1 मीटर का आ गया। अब जब आप 1 से आप जाओगे 247 पे, ठीक है, तो 1 का 4 है तो 4 × 247, इस तरीके से होता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों, रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जल्दी से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा क्वेश्चन है, रेशियो वाला। जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है रेशियो वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, आंख बंद करके आपको लिखना होता है क्या, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। आंख बंद करके आपको ये लिखना होता है जब भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का आप नाम देना चाहो नाम दे दो, यहां से ABC। अच्छा, रेशियो क्या दे रखी है आपकी रेशियो दे रखी है 3:5:7। मान लीजिए ये है, ये आपका मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंड A:B:C कितना हो जाएगा, 3:5:7। आपने क्या लेट करा, एक तो कॉमन रेशियो को आपने x मान लिया, और जो रेशियो आपको दी गई थी आपने लेट कर लिया कि A:B:C इतना है। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे। हैंस रेशियो A कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे x चिपका दो। B कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर पे B है, सेकंड नंबर पे 5 है, यहाँ पे x चिपका दो। एंड C कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट लगाइए इसको, C कितना हो जाएगा, ये 7 है और वहाँ पे x है, x चिपका दो। इस तरीके से। तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन रेशियो को आपको x मानना है। जो रेशियो आपको दे रखी है, गिवन है, उसको सीक्वेंस में आप अरेंज कर लो। ABC मान लिया, आपने बोल दिया ABC ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। और क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर हमें दे रखा है इन्होंने 300 मीटर, 300 मीटर ये पेरीमीटर इन्होंने हमें दे रखा है। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, उसका फॉर्मूला होता है A + B + C = 300 मीटर। A मतलब ये वाली लेंथ, B मतलब ये वाली लेंथ, C मतलब ये वाली लेंथ। अब A है क्या, A है मेरा 3x, यहाँ पे लिखेंगे हम 3x। B कितना है 5x, C कितना है 7x, ये कितना हो गया 300। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए तीनों को प्लस कीजिए, 7 3 10 15, 15x = 300 मीटर। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे x कितना आएगा, 300 मीटर अपॉन में 15 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, इसने निकाल के दिखाया, मुझे निकालना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ है तू, इसका दिख ही नहीं रहा मेरे को। हाँ 20 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं x = 20 मीटर। कैसे आएगा, आप डिवाइड कर लें, आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 और 0 का 0। अरे ये तो इतना सिंपल था यार, मैंने दिमाग को नहीं लगाया। काफ़ी बार क्या होता है ना बच्चों,
जब आपके सामने पकी पकाई खिचड़ी होती है, पका पकाया खाना होता है ना, तो बस हम भूल जाते हैं, नहीं यार एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा, कुछ गलत दे दिया, कुछ और होता है बच्चों। चलिए, जब आपके सामने कैलकुलेशन होती है ना, जब आपको एग्जाम्पल करना होता है तो आप अपनी कैलकुलेशन भूल जाते हैं। तो बहुत ईजी था, 15 दूनी 30, 0 कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों। चलिए, ये एक्स आ गया 20। इसके बाद क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। इसके बाद हमें ए निकालना होता है, क्योंकि बच्चों आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपके पास ABC होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ABC है, तो ये ABC नहीं है भाई, ये ए रेशियो के साथ है, हमें पूरा बराबर ए चाहिए कि ए है कितना। ये तो यहाँ पे अलग है, जब भी वेरिएबल इनके साथ, मतलब यहाँ पे एक्स लगा हुआ है या कुछ, तो ए बी नहीं, हमें पूरी उसकी लेंथ चाहिए। 3x कोई लेंथ होती है, अब लेंथ निकालेंगे। 3 × x कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 मीटर। बी निकाल लेंगे, बी कितना था, 5 × 20, 5 दूनी 10, 100 मीटर। और इसी जगह सी निकाल लेंगे, 7 × 20 कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये ठीक है। ये मेरा आ गया बच्चों, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये मेरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना निकाल लेंगे क्या, एरिया, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। एस है मेरे पास, नहीं है तो एस यहाँ पे जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। एस निकाल लेते हैं। देखो एस कितना होता है बच्चों, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना था, 300 मीटर अपॉन में 2, तो एस कितना हो जाएगा, 150 मीटर। ये हमारा एस हो गया, ठीक है। अब चलिए, एस कितना है, 150। अब 150 माइनस ए कितना है बच्चों मेरा, ए है मेरा 60, ये हो गया। अब 150 माइनस बी कितना है बच्चों मेरा 6, ये मेरा 100 हो गया। और सी मैं नीचे लिख देता हूँ, सी वाला 150 माइनस सी कितना है मेरा 140, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये लगा दीजिए बच्चों, ये ऐसे आपने लगा दिया, ठीक है ना। ये लीजिए, ये आपने लगा दिया। और बाहर क्या आएगा, मीटर की बात चल रही है, मीटर का स्क्वायर। मार्कर भी साथ छोड़ रहा है, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, मार्कर की इंक डाल लूँगा दोबारा से, ठीक है। अब चलिए 150, अब मल्टीप्लाई 150 में से 60 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 90 बचेंगे। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए 150 में से 100 गए तो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। मल्टीप्लाई 150 में से 140 गए तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, सबसे अब यहाँ पे क्या करोगे आप, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आपको आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं, 9th क्लास में हो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप यहाँ पे बच्चों वाले, या फिर आप अपना दिमाग लगा के यूज़ कर लो। यार मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 150 है, 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को मैं 15 × 10 लिख सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। 150 को इस अंदाज में, हाँ 10 इस अंदाज में निकाल सकता हूँ, 15 × 10, ठीक है। और 10 बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं 15 × 10, ये 10 मेरा बाहर आ जाएगा। 90 है तो 90 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 सेकेंड, 90 को लिख सकते हैं हम 3 × 10, 3 3 9, 9 और ये 10 हो गया। और 50 को कैसे लिखते हैं बच्चों, 50 को 5 × 10 लिख लेते हैं, 5 × 10, ये हो गया मेरा सारा। एक बार दोबारा रीचेक करेंगे बच्चों, दोबारा से 150 को क्या लिखा है, 15 × 10, ठीक है। 90 को हमने क्या लिखा है, 3 × 3 × 10, 9 और 10 90। 50 को हमने क्या लिखा है, 5 × 10 और एक और 10 हमारा रह गया, ये वाला 10, ये हो गया हमारा 10। अब देखिए बच्चों, एक 10, 2 10, 3 10, 4 10, 4 10 हो गए तो बाहर आ जाएंगे 2 10, ठीक है। अब देखिए ये है पूरा का पूरा, ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब देखो सबके नीचे अंडरलाइन हो गया। अब हमारा क्या बच गया बच्चों, अब हमारा एक चीज़ बच गया, मैं बताता हूँ क्या बच गया। ये जो मेरा 15 है और ये जो मेरा 5 है, ये बच गया। अब जब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। 15 की जगह मैं 5 × 3 लिख देता हूँ, 5 × 3, तो ये 5 और ये 5 बाहर, तो अंदर क्या बचा, एक 3 ये बचा और कुछ नहीं बचा, बस अंदर बस एक 3 बचा, और ये मीटर का स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 15, तो 15, 2 0 और यहाँ पे आ गया √3 मीटर का स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों 10.1 करते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, चैप्टर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में इसने मेंशन किया है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज
180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। सिंपल सा आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है, बस ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक सिंपल सा इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बना लेना है, ठीक है। इसका नाम ए डाल दो, इसका नाम बी डाल दो, इसका नाम सी डाल दो। इसने बोला है कि इसकी जो साइड है वो ए है, और ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर। तो जब कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना, तो वो आपको ऐसे देता है, उसकी ईच साइड, या फिर बोलेगा उसकी साइड, बस ऐसे, तीनों साइड नहीं बताता। तो अगर एक साइड दे रखी है या ईच साइड दे रखी है, मतलब सबकी सभी ये है, सारी साइड इसकी क्या है, ए है। यहां पर इसने हमें क्या दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर दे रखा है। तो लिख दीजिए पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर है ये आपका पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को प्लस करते हैं। तो इसकी लेंथ क्या है, ए, इसकी लेंथ क्या है, वो भी ए, इसकी लेंथ क्या है, वो भी ए, तीनों की लेंथ क्या है, ए। तो कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। तीनों को प्लस करोगे तो 3 बार ए आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर। तो ए कितना आ जाएगा बच्चों, 180 अपॉन में 3, डिवाइड करो, 3 छिक्के 18, 0। तो ए कितना आ गया बच्चों आपका, 60 सेंटीमीटर। तो आपकी हर साइड की लेंथ कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, मतलब कि वो सिग्नल जो बोर्ड है वो ट्रायंगल की शेप में है, तो आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये आ गया, ए आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आपका एस निकाल देंगे बच्चों यहाँ पे। एस क्या होता है बच्चों, एस होता है आपका p/2। p कितना है आपका, 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो आपका एस कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ये आपका एस हमने बना के खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है एरिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके ऊपर छतरी, इसको मैं छतरी बोलता हूँ, ये हमने इसके ऊपर छतरी लगा दी, ठीक है। चलिए एस कितना है, 60 है, मैंने आपको 90 है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपका जो एस आएगा वो तीनों साइड से बड़ा आएगा, ये 60 है, ये 90 माइनस ये भी 60 है, 90 माइनस ये भी 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे। अच्छा किस में था ये बच्चों, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 में से 60 गए तो बचा आपका 30, 90 में से 60 गए तो बचा आपका 30, 90 में से 60 गए तो बचा आपका 30, ठीक है। यहाँ पे छतरी बना दो इसको, ये हो गया आपकी छतरी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कभी कभार भाई, हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन मत किया करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अरे यहाँ पे आपको दिख तो रहा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है, ये 2 पार्ट आपको दिख तो रहे हैं। और 90 को आप क्या लिख सकते हो, 90 को लिख दो आप 3 × 30, ठीक है। और इसको अब मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लो आप इसको, ठीक है। इसको हटा दो, ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों 30, देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो 30 × 30, और इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों, सिर्फ 3 बच गया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करेंगे, 3 3 × 9 0 0, और यहाँ पे आएगा आपका 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया सॉल्व। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए बच्चों, पीछे आप चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको देखो ऐसे दिया जाएगा, 3/4 दिया गया है ए स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखो 3/4 मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है बच्चों, ए आपका ये है, ए कितना था 60, मतलब 60 × 60, एक 2 बार आएगा ना, तो 60 × 60 लिख दो इसको। तो 2 दूनी 4, 30, 2 से इसको काट लो 30, तो कितना हो गया बच्चों, 3 इसको मल्टीप्लाई करो तो 900√3। देखो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं बच्चों, वो बात ये है कि काफ़ी बार एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूछा, जिसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया जाता है। तो आपको याद रखना, जब कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाएगी ना, तो उसका एरिया ये होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा ये आता है √3/4 a⁴ अब ए कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ए वहाँ पे आपका बेसिकली मान लो कुछ भी देता है आपको ए, लेकिन आपको याद रखना है √3/4 a⁴ ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स दे रखे हैं आपको 122, 22, 120 और आपको ये बताया गया है कि जो उसमें जो भी प्रचार आपको करना है उसका खर्चा कितना लगेगा, 5,000 रुपये लगेंगे पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए हायर की गई है। कितना रेंट लगेगा आपको बताना है। देखो क्वेश्चन जो है देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है और मैं कहूँगा कि क्वेश्चन अच्छा भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं 10.6 में, यहाँ पे भी मैं फिगर आपको दिख जाएगी। फिगर का या ये वाला जो पार्ट है ना, फ्लाईओवर वाला जो पार्ट है जो ट्रायंगुलर की शेप में है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ये आपको 120 मीटर दे रखा है, बाकी जो भी दे रखा है सबको भूल जाओ। ये 22 मीटर है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 120 मीटर, 122 मीटर सॉरी, ये आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले क्या बोल दोगे, सबसे पहले आप बोल दोगे लेट ए इक्वल्स टू 122 मीटर, किसी को भी मान लीजिए ए। बी इक्वल्स टू, अब मैं बी 22 मीटर मान रहा हूँ। हर बार मैंने क्या करा, ए इसको माना, बी इसको माना, सी इसको माना, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और सी हो गया आपका 120 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो बच्चों सबसे पहले आपको जो कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट जो आपको निकालनी है उसमें देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया की बात चल रही है क्योंकि स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया, वैसे इसमें लिखा भी हुआ है ना, डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ कि आपको एरिया निकालना है इसमें, बट आपको बोला गया है कि भाई इसका खर्चा बताना है। राइट, यहाँ पे जो भी लगेगा, यहाँ पे फ्लाईओवर है, इसको हमें यूज़ करना है प्रचार के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पी निकालेंगे। तो पी कितना आएगा, 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर। तो पी कितना हो गया बच्चों, 100, 200। ठीक है, अब देखो 20, 40, 60, 64, 264 अपॉन में 2 मीटर। 2 बाद में लगाएंगे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। ये आपका आ गया पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है एस। तो एस क्या होता है बच्चों, पी बाय 2, मतलब 264 अपॉन में 2 मीटर। तो ये आ जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। आप देख सकते हैं एस 132 है, ए से बी से सी से सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया, तो आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना होता है हर बार, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इस तरीके से निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एस कितना है मेरा, 132 है, 132। यहाँ पे देखिए 132 माइनस ए कितना है मेरा, 122 मैंने लिया था। अब 132 माइनस बी 22 है मेरा, और यहाँ पे 132 माइनस 120 मतलब कि सी। ठीक है, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया हम निकालने वाले हैं। ये मैंने ऐसे इसको बना दिया। अब देखिए बच्चों 132 मल्टीप्लाई 132 और 122, मतलब सिंपल, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गया 1, और में से 1 गया 0, लगाने की जरूरत नहीं, 10 बचेगा। मल्टीप्लाई 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 1 यहाँ पे तो 1 आएगा, सिंपल। मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो बस ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा से ये लगा दोगे इस तरीके से, मीटर का स्क्वायर। ये जो मीटर है ये स्क्वायर रूट के बाहर है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, वही वाला एग्जाम्पल, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए बच्चों वाले, या फिर किसी और तरीके से इसको अरेंज कर सकते तो कर दो। क्या ये 11 के टेबल में आता है, 11 कम 11 बचेंगे 2, हाँ 11 के टेबल में आता है, और 11 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको मैं अगर इसको मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 से 11 कम 11 बचे 2, तो 22, 11 दूनी 22, मतलब 11 मल्टीप्लाई 12 मैं इसको लिख सकता हूँ। 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा, 132 होगा। तो 12 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको लिख लो आप 11 मल्टीप्लाई 12, 10 है, 10 को 10 लिखा रहने दो, इसको लिख लो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12, ये रहा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला करें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के करें। ठीक है, सब आ जाएगा। मीटर का स्क्वायर, देखो 11 और 11 तो इसको बाहर फेंक देंगे, 12 और 12 इसको भी बाहर फेंक देंगे, 10 और 10 इसको भी बाहर फेंक देंगे, कुछ नहीं बचा अंदर। ठीक है, अब 11 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 वापस से बन जाएगा, तो आ जाएगा 132 और ये 10 का 0 मीटर का स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब आपको दे रखा था उसने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है उसने 5 रुपये। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे। ठीक है,
1 मीटर स्क्वायर पे कितनी अर्निंग होगी इसकी भाई? 5 रुपये की अर्निंग होगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर जगह यूज़ करोगे तो आपको 5,000 रुपये लगते हैं भाई उसके, इस टाइप से दे रखा है। सिंपल आप लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है बच्चों? वो है आपकी 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये जो 5,000 रुपये पर ईयर है, ये कितना है? पर ईयर है, मतलब 1 साल की कॉस्ट है, 1 साल की। तो हम कॉस्ट ऑफ हमें इसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1320। तो जब 1 साल की बात चल रही है तो 1 साल की कॉस्ट आएगी ना मीटर का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी? ₹1320 मल्टीप्लाई 5,000, ये आ गई। ये क्या है बच्चों? ये पर ईयर के हिसाब से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पर ईयर के हिसाब से है। क्वेश्चन में इसने बोला है सिर्फ आपको 3 महीने के लिए निकालना है, ये पर ईयर है, मतलब ये 12 पर ईयर मतलब 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। तो ये जो पैसे हैं ना 12 महीने के पैसे हैं, मुझे निकालने पैसे सिर्फ 3 महीने के। तो अगर ये पैसे 12 महीने के हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गई हमारी, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए ना, ये मेरी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पर ईयर, मतलब पर ईयर के लिए। मुझे निकालना है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। मुझे किसका निकालना है? मुझे सिर्फ 3 मंथ्स के लिए निकालना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको रब कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये हमारा हो गया ना इतना, देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 1320 आपको ये याद रखना है, 1320। ठीक है, अब चलो मैं रब नहीं कर रहा, मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए ऐसे निकालो, कितनी है? 5,000 रुपये 1 ईयर के लिए। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? ₹1320 मल्टीप्लाई 5,000। अब मुझे निकालनी किसकी है? मुझे 3 महीने की निकालनी है। सो 1 ईयर का मतलब होता है 12 महीने, तो 12 महीने की है ये, और मुझे 3 महीने की निकालनी है बच्चों। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सिंपल है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। 12 महीने की कुछ पैसे आ गए ये, अगर आपको 2 महीने के पैसे निकालने हैं, आपको कितने निकालने हैं? 2 महीने के, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आप बता रहा सिंपल क्या करना है आपको। 2/12 आया समझ में? ये नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए मैंने आपको सिखाया था। 12 रुपये का मतलब 12 महीने का, देखो इतना है कुछ। ठीक है, 12 से हमें जब भी जाना है, मान लो मैं 2 पे जाना है, तो 12 से डायरेक्ट 2 पे नहीं जाएंगे, तो 12 से पहले जाएंगे 1 पे, तो 12 से पहले फ्लोर पे जाएंगे, पहले फ्लोर पे गए तो क्या हो जाएगा? जो भी रुपीज़ है उसके नीचे 12 आ जाएगा। अब हम जाएंगे 1 से जाना है हमें 2 पे, तो अभी ये जो भी रुपीज़ है उसके नीचे 12 है, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। तो बेसिकली देखो यही बन गया 2/12, 2/12, और यहाँ पे रुपीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2/12। तो हमें 3 महीने का निकालना है, तो 3/12। कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में वो क्या करता है 3 महीने की जगह आपको बोल देगा 6 मंथ्स, तो आपको 6/12 कर देना है। तो ये हो गई अपनी, यहाँ पे इसको सॉल्व मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अभी हमें आगे और सॉल्व करना है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इतने मीटर की स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए हमें चाहिए भाई। ठीक है, यार यहाँ पे रेंट लिख दो, कॉस्ट तो एक ही बात है, छोड़ो यार क्या ड्रामा करना। 1320 मल्टीप्लाई ये, मल्टीप्लाई 3/12, इस तरीके से करना है हमें। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 4 जा 12, 4 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको मत काटो, इसको काट लो, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 4 तिया 12, 1 कैरी, 4 तिया 12 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 5 से कर लें, 5 तिया 15 का 5, 1 कैरी, 5 तिया 15 16, 165 रुपीज़ में आंसर आएगा। और जीरो कितने हैं? 1 0 ये रहा, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 165। इसको ठीक से लिख देते हैं, 16540। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ बच्चों, 16540, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹165,1,2,3,4, ये आपका आंसर हो गया। इतना रेंट लगेगा आपका 3 महीने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean, figure 10.7c. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. सिंपल सा है बच्चों, कुछ नहीं करना। डायग्राम आपको खतरनाक सा दिया हुआ है, बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना यार। ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल है, मान लो जो भी है, पार्क वगैरह जो भी है ट्राइंगल की शेप में बच्चों, जो भी, मुझे तो इतना पता है ट्राइंगल की शेप में। ठीक है, इस तरीके से कीप दी पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, कीप दी पार्क क्लीन विल, जो भी है। ठीक है, ये है आपका कीप दी पार्क, क्या था? कीप दी पार्क की
कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन है भाई, ये तो ग्रीन एंड क्लीन जो भी है बच्चों, ठीक है। ये दे रखा है आपको 15 मीटर, ये दे रखा है आपको 6 मीटर, और ये दे रखा है आपको 11 मीटर, ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब ये जो एरिया है ये पेंट पे कलर किया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर आपको दिख रही होगी, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से है। सिंपल कुछ नहीं है, आप बोलेंगे लेट ए इक्वल्स टू 11 मीटर, बी इक्वल्स टू 15 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 6 मीटर। एरिया निकालना है बस आपको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 11 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 20 15 16 और 16 22 मीटर। तो हमें एस निकालना है, तो वो होता है पी अपॉन में 2, सो 22 मीटर अपॉन में 2 मतलब कि 11 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल हमारा, निकाल देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसके ऊपर दे देंगे छत, ये वही छत। अगला स्टेप करते हैं, एस कितना है 11 है, देख सकते हैं सबसे बड़ा आ रहा है। ओ बच्चों गलत हो गया आपका, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई बच्चों, मिस्टेक हो गई। कैसे मिस्टेक हो गई, देखो मुझे समझ में आ गया कैसे मिस्टेक हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, एस जो है कभी भी कम नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कम आ रहा है एस, यहाँ पे 15 है भाई, ये साइड ज़्यादा है, बराबर भी नहीं आएगा, यहाँ पे तो बराबर भी आ रहा है, तो एस हमेशा ज़्यादा आता है, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इस पार्ट को एडिट कर देता बच्चों, मगर मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी मिस्टेक हो जाए तो कैसे आपको पकड़नी है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, तो क्या मिस्टेक करी है देखते हैं, इसको रब करते हैं, पहले मिस्टेक देखते हैं बच्चों। 10 20 हो गया, 15 और 6 26, 26 और 6 32 होता है बच्चों, मैंने 22 लिख दिया, 32 होता है 32, ये है हमारा 32, ठीक है 32 मीटर। दोबारा कर लेते हैं बच्चों की तरह, डर लग रहा है भाई, 6 7 4 11 12 का तो 1, हाँ 32 होता है बच्चों, ठीक है 32 होता है ये। तो 32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 अपॉन में 2 मीटर, मतलब कितना हो गया, 2 एकम 2 2 छिक्के 12 16 मीटर। देखा बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि एस कभी भी छोटा नहीं होगा, तो देखो मिस्टेक कैसे झट से पकड़ ली मैंने, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मिस्टेक पकड़ सकते हो, अगर आपको ट्रिक पता है, अगर आपको पता है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप ट्रिक पकड़ लोगे बच्चों। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बस गधों की तरह करते चलोगे बस, कि हाँ ऐसे करना होता है, यार गलत क्यों आ रहा है, अरे भाई पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एस कभी भी छोटा नहीं आता, ये है हमारा एस 16, कितना है 16, तो 16 माइनस ए मतलब 11, 16 माइनस बी मतलब 15 और 16 माइनस सी मतलब हो गया हमारा 6, ठीक है इस तरीके से। और ये किसकी बात चल रही है, मीटर की बात चल रही है, तो मीटर की पावर 2, इस तरीके से आ गया। ये 16 अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, दोबारा लिखूंगा 16, ठीक है। अब देखिए 16 11 में से 16 गए, 16 में से 11 गए, 12 13 14 15 16 5, 16 में से 5 गए 1, 16 में से 6 गए 10, ये 6 है मेरा, ठीक है। तो आएंगे 10 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये है कि आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, एक तरीका ये थोड़ा दिमाग लगा लें, अगर लग सकता है तो। इसको लिख सकता हूँ मैं 2/5, इसको लिखूंगा मैं, क्या ही लिखूंगा मैं इसको बच्चों, 8 है, तो एक काम करो इसको लिखो 8, इसको ऐसे मत लिखो, करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है छोटा सा लिख लो। 16 को 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 16 को ऐसे लिखना, सिंपल है यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। 16 को आप 4 4 लिख लो, 4 बाहर निकाल लो, हाँ 16 को लिख लो आप 4 मल्टीप्लाई 4, 5 को 5 रहने दो, 1 को 1 रहने दो, 10 को कर दो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है इस तरीके से कर लो आप, मीटर का स्क्वायर। ये जोड़ा घर के बाहर, ये 5 और ये 5 का जोड़ा, ये भी घर के बाहर, अंदर बचा 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से मीटर का स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, अंदर आएगा आपका 2 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप अपनी साइड से बना दें, कोई भी छवि ट्राइंगल बना दें ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है इसकी 2 साइड से 18 10, कोई भी 10 मान लें, इसको 18 मान लें, इसको 10 मान लें, किसमें है बच्चों, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ठीक है इस तरीके से हो गया। तो आप यहाँ पे बोले लेट ए इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। जब 2 साइड दी जाती हैं और एक पेरीमीटर दिया जाता है तो तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स की लाइन, मतलब ए, मान लो ये ए है,
ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। ए कितना है बच्चों आपका 18 सेंटीमीटर है, बी कितना है बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर है, और सी कितना है पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 कितने होता है बच्चों, 28 सेंटीमीटर होता है, प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। सी बॉर्डर ये जो है बॉर्डर पार करके जाएगा वहाँ पे, सी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर माइनस का 28 सेंटीमीटर। इसका रिलेशन इसके साथ क्या था, प्लस में, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये प्लस का था ना, इसलिए ये 12 में से 8 गए तो बचे हमारे 4, 3 में से 2 गए तो बचा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो सी मेरा आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया 14 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे आप इसका एरिया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए मुझे एक चीज़ और चाहिए, वो क्या है, एस। तो एस क्या होता है बच्चों, p/2, ठीक है। तो p मेरे को गिवन था 42 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो एस कितना हो जाएगा मेरा, 2 दूनी 4 1 कम 21 सेंटीमीटर मेरा एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपना एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एस कितना है मेरा 21 माइनस ए कितना था मेरा 18, 21 माइनस बी कितना था मेरा बच्चों 10, 21 सी कितना था मेरा 14, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर की बात चल रही है तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसके ऊपर ऐसे छत हमें देनी पड़ेगी, इसको छत एक, ठीक है। चलिए, ये छत हमने दे दी यहाँ तक, ठीक है। कभी भी गलती से इसके ऊपर छत मत देना, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए, 21 मल्टीप्लाई 18 19 20 21 3, 21 में से 10 गए तो बचे हमारे 11, 14 7 7 7 14 में 7 प्लस करो 21 होता है बच्चों। ये ऐसे हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 21 को कर सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 3 7 या 21 होता है, और 3 ये रहा, और 11 ये रहा, और 7 ये रहा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए बच्चों, एक साथ और एक साथ तो बाहर निकल जाएगा 7, ये 3 3 की जोड़ी बाहर निकल जाएगी। अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा बस 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको यहाँ पे ले ले, 7 या 21, और ये अंदर क्या है 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, बहुत इजी क्वेश्चन होता है रेशियो वाला, ठीक है। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। देखिए, आपको सबसे पहले मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, या ए बोल दो इसको, बी बोल दो, सी बोल दो, ठीक है। आपको बोलना है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ये आग बंद करके होता है, एंड अब इनकी रेशियो बना लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी सिक्वेंस में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 12:7:25, ऐसे हो गया हमारा। तो हमारा हैंस ए कितना हो जाएगा 12, और कॉमन रेशियो वाला एक्स चिपका देंगे। बी कितना हो जाएगा 17, कॉमन रेशियो वाला एक्स चिपका देंगे। सी कितना हो जाएगा 25, कॉमन रेशियो वाला एक्स चिपका देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, दिया होगा इसमें देखो 540। जब साइड्स नहीं दी होती ना तीनों, तो पेरीमीटर दिया होता है बच्चों। ये आपको कभी कभार एस भी दे सकता है, बाई चांस अगर आपको एस दे दे, सेमी पेरीमीटर दे दे, और आपको 2 साइड दे दे, तो आप सेमी पेरीमीटर से पेरीमीटर निकाल लेंगे। मतलब जो सेमी पेरीमीटर होगा, मान लो 50 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको डबल कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो बच्चों। पी कितना होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है 540। ए कितना है बच्चों आपको 12x है, प्लस बी कितना है आपका 17x है, प्लस सी कितना है आपका 25x है। ये कितना हो गया आपका 540 हो गया। तीनों को करेंगे प्लस 20 30 40 5 7 11, हो गया आपका 54 हो गया। 54x इक्वल्स टू 540। तो x कितना हो जाएगा बच्चों आपका 540 अपॉन में 54, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो x कितना आ गया आपका 10 आ गया बच्चों, ठीक है। x आपका 10 आ गया, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो a कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 × 10 इक्वल्स टू 120। मीटर है सेंटीमीटर है, जल्दी देखो, इससे पता चलेगा। p कितना था आपका, ये था आपका सेंटीमीटर में था, ये आपका, तो ये आपको सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। ए निकल गया, बी निकल जाएगा। बी कितना था हमारा 17x था, तो कितना हो जाएगा 17 × 10 इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर, ठीक है। सी हमारा कितना हो जाएगा, वो तो हमारा 25x था, तो 25 × 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे अलग लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चल जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए शॉर्ट फॉर जल्दी जल्दी करते हैं यार। चलिए, ये हो गया बच्चों, एस निकालना है आपको, एस। अच्छा, ये हो गया, एस भी निकाल लेते हैं। एस होता है p/2, तो p कितना है आपका
540/2, ठीक है, डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से निकलता है बच्चों, ठीक है। तो एस कितना होता है हमारा, एस है हमारा 270, सो 270 मल्टी माइनस 120, ठीक है, 270 माइनस 170, ठीक है, और 270 माइनस 250, ये है ना हमारा। एक बार मैं रीचेक जरूर करूंगा बच्चों, गलत हो गया तो पूरा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर 120 है, 170 है और आपका 250 है, वेरी गुड। चलिए 270 है मल्टीप्लाई 270 में से गए 220, जीरो में से जीरो गए तो जीरो, अच्छा सिंपल है यार, जीरो में से जीरो गए जीरो, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गया 1, ठीक है। ये कितना हो गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में 7 गए जीरो, 2 में से गया 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 20, ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब 20 सब में से मैं निकाल सकता हूँ 10 10 10, तो सब में से इजीली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। और 27 को लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो 27 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, इसको पूरे को 9 3 27, 27 10 से इतना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 5 या 15, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वापस से आ जाएगा। 100 को लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 10 और 20 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ये ऐसे है सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब देखो अब क्या करेंगे बच्चों, 9 है ना, 9 को भी मैं लिख सकता था, कोई बात नहीं, पहले उसको बाद में कर लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, 10 और 10 इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 इसको भी बाहर निकाल लो, ठीक है। अब क्या रह गया आपका, अब आपका रह गया, अब देखो ये 3 और ये 3 इसको भी बाहर निकाल लो, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया। अब क्या रह गया आपका, अब आपका अंदर अंदर जो आपका रह गया वो रह गया आपका 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, ये आपका अंदर रह गया, ठीक है। अब देखो इसको हम और कर लेंगे, पहली बारी में नहीं हुआ पूरा, कोई बात नहीं, ये कितना होता है, ये हो गया हमारा 300 हो गया बाहर, 300। अब देखिए बच्चों 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, और 5 को तो 5 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। सो 300 बाहर था, अब देखो ये आएगा बाहर 5 और 5, ये आएगा बाहर और ये आएगा बाहर, सब बाहर निकल गए। तो अगर पहली बारी में ना हो तो दूसरी बारी में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइंड में कभी कभार नहीं आता भाई, इंसान का माइंड है, रोबोट थोड़ी है हम। चलिए ऐसे होता है हमारा। अब देखिए बच्चों सबको मल्टीप्लाई करिए, 5 या 15, 15 दूनी 5 या 15, 15 दूनी 30, सो 300, 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई 3, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 0 1 2 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, एरिया आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी है बच्चों। एक हमारा इसमें ट्राइंगल दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी खूबी क्या होती है, दो आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। अब देखिए जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल देगा ना, तो आपको मान लीजिए जैसे इसने इसमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है इसने 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फटाक से आप निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। और ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12, मतलब इक्वल साइड्स 12 हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बराबर होती है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 तो ये भी 12 हो गया। और ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, तो इसको मान लो ये ए है हमारा, ठीक है, मान लो ये बी है हमारी, और ये मान लो हमारा सी है, ठीक है। तो आप बोलते हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कितना हमारा 30 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ये हमारी इसको हमने ए मान रखा है, इस टाइप से हमने कर लिया। ये है हमारा 30 मीटर, तो ए 12 बी 12 सी ऐसी है 30 मीटर। 12 12 24, किसकी बात चल रही है, अच्छा सेंटीमीटर की बात चल रही है यहाँ पे, सेंटीमीटर 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 प्लस सी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, तो हमारा सी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया सी। अब हम निकाल लेंगे इसका एरिया, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। पी ये रहा हमारा, तो एस आ जाएगा, एस कितना हो जाएगा पी बाय 2 हो जाएगा, तो पी कितना है हमारा 30 है, 30 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल का, क्या होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे हो गया हमारा ये इस टाइप से, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा एस कितना है बच्चों हमारा, ये है हमारा 15, ब्रैकेट में आएगा हमारा 15 माइनस ए कितना है हमारा 12, ठीक है, 15 माइनस बी कितना है हमारा 12, और सी हमने निकाला था 15 माइनस सी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे करके ऐसे हो गया हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर के ऊपर से हटा दो इसको, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 2 गए 3, मल्टीप्लाई 15 में से 2 गए 3, मल्टीप्लाई 15 में से 6 गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 बचे 9, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन वी के बच्चे माफ़ी चाहता हूँ, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 15 को लिख लो आप, सिंपल लिख लो, 15 को लिख लो आप 9 मल्टीप्लाई 3 लिख लो, नहीं 5 मल्टीप्लाई 3 होता है ना वो, तो 15 तो हाँ, इसकी लिख लेंगे आप 5 मल्टीप्लाई 3, 3 1 ये रहा, 3 1 ये रहा, और इसको लिख लेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप देखिए बच्चों, ये जोड़ा निकलेगा बाहर, ये भी निकलेगा बाहर, और अंदर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3 ऐसे, ये अंदर बचेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया 9, ये हो गया आपका 5 या 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर ये 10 जो था पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट।